5.23% आसपास सगळं आपण देतो. हे सिनियर साहेबांना तेच बोलतो, कमी पण होतात. आपण छोटे छोटे विषय आणि सगळे होणार आहे. सिनियर साहेबांशी बोललो. फोन करा. ए कौन है? हाँ भाई तुझा मोबाइल है ना आगे आई आई आप इस तरफ अरे आप आइए ना, आप आइए ना इस तरफ. हाँ बस हाँ यस समोर 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 मस्के साहेब थँक्यू. विधानसभेमध्ये नगरसेविका रेश्मा बानो मोहम्मद हसीम आणि वकील अहमद शेख आणि जोगेश्वरी विधानसभा नाजिया सोफी नगरसेविका आणि जब्बार सोफी और आपके साथ में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. आपका सबका अभिनंदन करता हूं. देखिए, 1 साल पहले हमारी सरकार स्थापित हुई. आप जानते हो कि हमारी सरकार एक आम आदमी के लिए काम कर रही है. जो जात पात धर्म भेद हम लोग कोई जानते नहीं. सभी लोगों को साथ में लेकर सबका साथ और सबका विकास, इस राज्य का विकास हम लोग करना चाहते हैं. और आप जानते हो कि इस 1 साल में आप मुंबई के हो, धारावी और अपने जोगेश्वरी, धारावी में हमारे राहुल शेवाड़े जी है और जोगेश्वरी में हमारे गजानन कीर्तिकर साहब है और बाकी विधायक लोग हैं सब लोग. लेकिन आप जानते हो धारावी एक आसिया खंड की सबसे बड़ी स्लम है. और जैसे हमारी सरकार आई हम लोगों ने उसका काम शुरू कर दिया है. निश्चित रूप से जो भी परमिशंस है केंद्र सरकार से लाना है वो हमारे देवेंद्र जी भी उसमें बहुत आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं. राहुल शेवाड़े जी, उनका भी योगदान है. आप सभी लोगों का योगदान जो है इस धारावी के विकास में निश्चित रूप से होगा. क्योंकि मुंबई में भी आप जानते हैं कि जैसे हमारी सरकार स्थापित हुई, हर साल जो गड्ढों का सामना करना पड़ता था, इस बार हम लोग ने सरकार आते ही मैंने और देवेंद्र जी ने फैसला कर लिया कि पूरे मुंबई के रास्ते सीमेंट कंक्रीट के करेंगे. और 500 किलोमीटर के टेंडर भी हो गए, काम भी शुरू हुआ. अब जो बचे हुए 400 किलोमीटर के वो भी हम करेंगे. अगले 2-2.5 साल में एक भी रोड डांबर का नहीं रहेगा, ऐसी कोशिश हमारी है. हमने फैसला भी ले लिया है. क्योंकि हर साल लोगों को परेशानी होती है, गड्ढों में से गाड़ियां चलाना, एक्सीडेंट होना, ये सब बदलना है. कितने साल हो गए मुंबई जिनके सत्ता 20-25 साल थी. मैंने आयुक्त से कहा कि हर साल कितने पैसे खर्च करते हो खड्डे भरने के लिए, तो आज तक उन्होंने बताया कि 3,500 करोड़ रुपया आज तक खड्डे भरने के लिए खर्च किए अभी तक 15-20 साल में. तो फिर ये किसके लिए काम होता है? अगर लोगों को परेशानी है तो सीमेंट कंक्रीट के रोड जो 20-25-30 साल देखने की जरूरत नहीं है. और मुंबई में काम शुरू है ना अभी काम, और साफ सफाई भी शुरू है, ब्यूटिफिकेशन भी शुरू है, पेंटिंग वेंटिंग चालू है ना. और बाकी बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाना भी शुरू है. जिनको पेट दर्द होता है उसको फ्री में मुफ्त में इलाज. मतलब जो हमारे काम को देख के तकलीफ होती है उनको, तो उनका भी मुफ्त में इलाज, उसका भी बंदोबस्त कर दिया है. नाले सफाई के लिए कभी कोई मुख्यमंत्री आया था क्या? मैं खुद गया. मैं 24/7 काम करने वाले जैसे कार्यकर्ता आप लोग हैं, वैसे मैं भी हूँ. मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ है कार्यकर्ता. और इसलिए जब हम खुद जाते हैं तो जो अधिकारी है, पूरी यंत्रणा जो सिस्टम है पूरी तरह अलर्ट हो जाती है. और लोगों को जो रिलीफ चाहिए, आज हम लोग जानते हैं कि हर साल जहाँ जहाँ पानी भरता था मुझे
कई लोगों ने रिपोर्टिंग किया कि वहाँ पर इस बार तकलीफ कम है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद स्वयं जब लोगों में जाता है, लोगों से हालचाल पूछता है, तो पूरी तरह हमारी जो सिस्टम है वो काम पे लग जाती है। और मुझे क्या तकलीफ है जाने में, अगर मेरे मुंबई वासियों को अगर अच्छा विकास होता है, उनको उनकी तकलीफ दूर होती है, तो मुझे थोड़ी तकलीफ लेने में क्या तकलीफ है, इसलिए मैंने वो भी कर दिया। और आज हम लोग जानते देखते हैं कि जो झोपड़पट्टी पुनर्विकास का जो कुछ पेंडिंग है, जो कई प्रकल्प रुके पड़े हैं, उनको आगे बढ़ाना है। ये मुंबई से बाहर गया हुआ जो है मुंबई कर, उसको वापस मुंबई में लाना है। कब आएगा वो? जब उसके जो रुके पड़े जो प्रोजेक्ट है उससे हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने फैसला लिया है, जैसे म्हाड़ा ये काम करती है, सिर्फ म्हाड़ा नहीं करेगी, MMRDA करेगी, सिडको करेगी, MSRDC करेगी, महाप्रीत करेगी, ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये सब प्रकल्प जो है आगे बढ़ाएगी, ताकि मुंबई में हर साल झोपड़पट्टी में जो बीमारियां होती है, जो हर साल खर्च करना पड़ता है, ये सब बचेगा और लोगों को अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है ये सर्व सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली सरकार है। आप जानते हो, जब बाला ठाकरे जी ने सरकार बनाया था उस वक्त, तभी साबिर शेख मंत्री थे उस जमाने में। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम विकास को प्राधान्य देना चाहते हैं, विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी सरकार में भी आप जानते हो अब्दुल सत्तार मंत्री है, सरकार में हमारे साथ काम कर रहा है। उसके चुनाव क्षेत्र में मैं गया था, हजारों की तादाद में लोग रास्ते पे आ गए स्वागत के लिए। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सब थे। तो कैसे कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम देखो, सभी लोग हमारे देश, हमारे वतन की हिफाजत करना चाहते हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो हम सब लोग, हमारा मोटिव एक ही है, हमारा उद्देश्य एक ही है। और हमारा अभी मुंबई को बदलना है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। तो मुंबई कैसी चाहिए? खड्डे कितने साल रखोगे? 15, 20 साल, 25 साल? हर साल बरसात में खड्डों का सामना करना पड़ता है, लोगों की मौतें होती है। क्यों? पैसे नहीं है। चहल को मैंने पूछा, कमिश्नर को, क्या प्रॉब्लम है? बोले पैसे बहुत है। तो बोले क्यों नहीं कर रहे? बोले हर साल का वो कार्यक्रम होता है ना रिपेयरिंग वाला, तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। अभी हमको 2-2.5 साल में पूरी मुंबई गड्ढों से मुक्त चाहिए। कंक्रीट के रोड बनेंगे, 20-25 साल कोई तकलीफ नहीं। ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू है, सब काम चल रहा है। और इसीलिए दवाखाने आपके इधर है कि नहीं? बात अपना दवाखाना है ना? नहीं तो अभी तो तुरंत करवा दो, क्योंकि मैंने कमिश्नर को कहा है, मुझे जो भी अभी सब काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसके वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। क्यों भाई कंक्रीट के रोड कर रहे हैं? अभी हर साल का रिपेयरिंग वाला खर्च कम हो जाएगा, तो तकलीफ तो होगी। उनके लिए भी उनका इलाज हम बाला साहब ठाकरे दवाखाना में कर देंगे। तो सबका इंतजाम किया है। अभी हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है, 1.5 लाख रुपया का जो मुफ्त में इलाज हमारे लोग जब कर रहे थे, उसकी लिमिट 5 लाख कर दी हमने सरकार ने। और पहले रेशन कार्ड केसरी या पीला रेशन कार्ड ऐसा कुछ नहीं, 12.5 करोड़ लोग हमारी जनता है, सभी लोगों को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज होगा। और हाल ही में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, अभी पूरे सब सरकारी अस्पताल जो है कैशलेस, फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं लगेंगे, ये भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। तो ये जो निर्णय है ये सब लोगों के लिए है। निर्णय तो काफी हम लोगों ने 1 साल में लिए हुए हैं, वो गिनने को जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको इतना ही कहूँगा, ये सरकार आपकी है। ये सरकार, जब मुझे पता है कि ईद के टाइम आपके मुस्लिम सब भाई लोग मेरे पास आए थे महाराष्ट्र भर में से, उनको लगा कि क्या निर्णय होगा। उन्होंने जो जो प्रश्न रखे, वो बोले पहले बकरा काटने को 20 रुपए थे, 200 कर दिए। बोले हम लोगों ने तो नहीं किए। तो बोले क्या चाहिए आपको? तो बोले
थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मतलब क्यों बढ़ाना है, 20 रुपये रखो। तो उनको लगा कि सरकार बदल गई है तो हमें मदद नहीं करेंगे। तो उनके जितने भी सवाल थे, जितने भी उनके मुद्दे थे, वो सब, क्योंकि गणपति जैसा उत्सव, जैसे ईद है, सब हम लोग मिलजुल के करते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक अलग भाईचारा है। हम सब लोग देशभक्त लोग हैं, हमारे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें आपको मैंने कहा कि हमारे बाला साहब ठाकरे जी की सीख थी। उन्होंने कहा था कि जात पात धर्म भेद से आगे बढ़कर हमारा देश है, और इसीलिए उनके ये मुद्दे पे उनकी भूमिका लेकर तो हमने सरकार बनाई है। और इसलिए किसी भी बात की तकलीफ किसी को भी नहीं होगी। हम एक ही चाहते, एक मुंबई शहर का विकास, इस महाराष्ट्र के विकास जो आज तक नहीं हुआ है, विकास के। आज देखो मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो अगर पूरी तरह सब 300 350 किलोमीटर हो जाएगी तो जितनी ट्रैफिक है खत्म हो जाएगी मुंबई की। और ये सब जो है, ये विकास के मुद्दे को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप सब लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि मुंबई में आपके वार्ड के जितने भी काम हैं, आपके वार्ड के जितने भी काम हैं, निश्चित रूप से आप बताइए, उसको कहीं भी निधि कम नहीं पड़ेगा, ये भी मैं कहूँगा। क्योंकि कारपोरेशन से और सरकार के माध्यम से हमारा मकसद एक ही है। जो लोग मुंबई वासी जो है, कई प्रकल्प रुके पड़े हैं, मैंने अभी जैसे कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे उसको। और हमारा व्यक्तिगत किसी भी तरह का स्वार्थ उसमें नहीं रहेगा। आप जानते हो कोविड के मामले में क्या क्या हो रहा है। जो कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, कैसे थे। टागोर नगर मधील असंख्य शिवसैनिक, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, शाखा प्रमुख राजेश पंढरीनाथ सोनावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज शिवसेनेमध्ये आपण प्रवेश केलात। मी आपलं मनापासून स्वागत करतो, आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे आपलं सर्वसामान्यांच्या मनातलं सरकार आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचं सरकार स्थापन आपण केलं। आणि गेले वर्षभर या राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजेत, त्याच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडला पाहिजे, या राज्य विकासाकडे गेलं पाहिजे, या राज्याचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, असे अनेक निर्णय आपण शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला भगिनी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्यांसाठीच घेतोय। आणि आपल्या सगळ्यांना मला सांगण्याची आवश्यकता नाही, कारण वर्षभरामध्ये आपलं सरकार शिवसेना भाजपा युतीचं अतिशय लोकप्रिय झालं आणि सर्वसामान्यांच्या मनातलं सरकार जे लोकांना अभिप्रेत होतं 2019 साली, ते आपण वर्षभरापूर्वी या ठिकाणी स्थापन केलं। त्यानंतर आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी देखील आपल्या या महायुतीमध्ये दाखल झाले आणि सरकार आज 215 आमदारांचं एक मजबूत सरकार या राज्याला मिळालेलं आहे। आणि म्हणूनच गेले वर्षभरामध्ये अनेक इतर पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, किंबहुना आता कुठला उभाटा सेनेचे देखील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नगरसेवक आज बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेनेमध्ये दाखल होतात। खरं म्हणजे 50 आमदार, 13 खासदार आणि विधान परिषदेचे अनेक आमदार, आता कायंदीताई इकडे आहेत, नीलमताई देखील विधान परिषदेच्या उपसभापती देखील शिवसेनेमध्ये दाखल झाल्या।
बजोरिया आहेत आणि आणखी दराडे आहेत, अनेक आमदार, अनेक खासदार, हजारो नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, शाखा प्रमुख असे अनेक लोक गेले वर्षभरामध्ये आज स्वतःहून स्वेच्छेने सोबत येत आहेत. आणि आज राजेश सोनावळे त्यांचे हजारो कार्यकर्ते आज सोबत आले. मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, मनापासून शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे आपल्या भागातल्या समस्या, आपल्या भागातले प्रश्न या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून, महापालिकेच्या माध्यमातून सोडवण्याचं काम या ठिकाणी नक्की केलं जाईल असा शब्द मुख्यमंत्री म्हणून मी आपल्याला देऊ इच्छितो. परंतु तरी पण इकडे आहेत, त्याही आपल्याकडे आल्यात. अनेक नगरसेवक, जवळपास 25 नगरसेवक आज शिवसेनेमध्ये दाखल झालेले आहेत. अनेक नगरसेवक आणि पदाधिकारी, कार्यकर्ते, त्यांचं काय वैयक्तिक त्यांना काही विकास त्यांचा करायचा नसतो, त्या भागाचा विकास करायचा असतो. त्या भागातल्या लोकांना मूलभूत सोयी सुविधा त्यांना द्यायच्या असतात. आणि म्हणूनच सरकार, मी स्वतः मुख्यमंत्री आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे आहेत, अजितदादा आहेत, आणि सरकार जे आहे हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. आजच आम्ही आपल्या पुण्यामध्ये जेजुरीला आज सरकार शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम होता. हजारो लोक त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि एका छताखाली जे काही लाभ आहे, जे सरकारने घेतलेले निर्णय आहेत, ते त्या लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. आणि आतापर्यंत जवळपास राजेश 1.5 कोटी लोकांनी शासनाचा लाभ घेतला आपल्या सरकारमध्ये. आणि हे असंच काम पुढेही सुरू राहील. महिला आपल्या भगिनी आहेत, त्यांचा महिला बचत गट अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय देखील आपण घेतलाय. त्यासाठी देखील आपण मोठ्या प्रमाणावर त्याच्यात निर्णय घेतोय. शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम पूर्ण राज्यभर झाल्यानंतर महिला बचत गटाचा कार्यक्रम होईल. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सहायता निधी 2.5 वर्षामध्ये राजेश 2.5 कोटी वाटले होते, एका वर्षामध्ये 100 कोटी वाटले. हा पण एक विक्रम आहे. खरं म्हणजे अनेक लोकांना आपल्या मुख्यमंत्री सहायता निधीतून दिलासा मिळालाय, त्यांचा जीव वाचलाय. आणि आता तर आपल्या सरकारने खरं म्हणजे 1.5 लाखाचं जे महात्मा ज्योतिबा फुले ही योजना होती त्याचं 5 लाख केलं. आणि त्यामध्ये कुठेही आता काय कुठलं राशन कार्ड पिवळं केसरी काही नाही, 12.5 कोटी जनतेला पूर्ण 5 लाखाचा लाभ मिळणार. कुठल्याही सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर केस पेपरला देखील पैसे द्यावे लागणार नाहीत, सगळं कॅशलेस करून टाकलं. शेवटी सर्वसामान्याचं सरकार आपण म्हणतो आणि म्हणून सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम देखील आपलं सरकार करतं. आणि म्हणूनच लोक येत आहेत, म्हणून लोक एक विश्वासाने या ठिकाणी सामील होत आहेत, दाखल होत आहेत, कारण त्यांच्या विभागाचा विकास हाच त्यांचा ध्यास असतो. आणि म्हणून मी राजेश, तुमचं, आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं, अनेक बांधव आहेत, भगिनी आहेत, त्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. टागोर नगर ना आपला, टागोर नगरमध्ये जे जे काही आपल्याला आवश्यक त्या ठिकाणी मूलभूत सोयी सुविधा आहेत त्या महापालिकेच्या माध्यमातून, राज्य सरकारच्या माध्यमातून केल्या जातील. आपण पाठपुरावा करा, नक्की आपल्या भागातल्या लोकांना न्याय मिळेल अशी ग्वाही आपल्याला देतो. आणि मुस्लिम बांधव देखील आज मोठ्या प्रमाणावर आज शिवसेनेमध्ये आलेले आहेत. आपको पता है शाबिर शेख भी हमारे बाळासाहेब ठाकरे जी जब से मंत्री थे, और आज भी अब्दुल सत्तार ये मुस्लिम भाई हमारे सरकार में मंत्री है. इसलिए हमारे सरकार में कोई भेदभाव नहीं. आपल्याकडे जो राष्ट्रभक्त आहे, देशभक्त आहे तो आपला. आणि जात पात धर्म या ठिकाणी आपण काही त्याच्यात फरक करत नाही. या राज्याचा विकास आणि या सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस एवढंच आपलं ध्येय आहे. आणि म्हणूनच वर्षभरामध्ये असे निर्णय आपण घेतले
की मी वाचायला गेलो तर 1 तास लागेल. आणि म्हणून हे घेण्याचं देखील धाडस लागतं. ते धाडस आपल्या सरकारने केलेलं आहे. इतके वर्ष जे काही निर्णय घेतले गेले नव्हते ते आपण घेतले. 2.5 वर्ष तर आपल्याला माहिती आहे सगळं बंदच होतं आणि त्याच्यामध्ये मी काही जात नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीसजी जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांच्या काळात ज्या योजना सुरू होत्या त्याही बंद केल्या 2.5 वर्षामध्ये आणि त्या आम्ही पुन्हा सुरू केल्या. मुंबईमधून तुम्ही आलेला आहात, मुंबई बदलती आहे. मुंबईमध्ये सगळे रस्ते कॉन्क्रीटचे करणार आपण, एकही खड्डा राहणार नाही. मेट्रोची कामं आपण करतो आणि म्हणून सर्व मी आता सगळं डिटेल मध्ये बोलत नाही. आणि हॉस्पिटल आहे, आपले तपभूमीचा काही प्रश्न आहे. शेवटी सगळे निर्णय जे आहेत मुद्दे आहेत हे सर्वसामान्य माणसाशी निगडीत आहे. त्यामुळे ते सोडवण्याचं काम नक्की केलं जाईल. मिठागृहाच्या काही जमिनी आहेत त्याचा काही विषय आहेत. नक्की आपले हे सगळे प्रश्न जे आहेत ते सोडवण्याचं काम सरकार करेल एवढीच खात्री आपल्याला देतो. आणि राजेश, तुम्हाला आणि तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. विश्वास जो दाखवलाय तो विश्वास कायम ठेवण्याचं काम आपण करू आणि तुमच्या भागामध्ये मूलभूत सोयी सुविधा देण्याचं काम करू. आणि काही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. हा 24/7 मुख्यमंत्री तुमच्या बरोबर आहे. सर थोडं मागे सर, इथे कॅमेऱ्याच्या मागे सर, कॅमेऱ्यापासून मागे थोडे. हां बस. सर हो सर, सर तिकडे जावा, तिकडे जावा. ये ना थोडा पिक्चर ये. सर्व जनसमुदाय शिंदे साहेबांना पाठिंबा देत आहे. आज आपण पाहिलंय 90% मुस्लिम बहुवस्ती असलेल्या भागातून लोक आज शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत प्रवेश करतात आणि शिंदे साहेबांना पाठिंबा देत आहेत. मी शिंदे साहेबांना विनंती करतो की आपण यांना शुभेच्छा द्या. हा बघ, हा बघ ये. गणेश रोकडे, नाईक नाईक, प्रियांका नाईक, प्रियांका नाईक, राजेश राजेश आता झेंडा घे. राजेश शिवाजी महाराजचा हॅलो हॅलो. आज पहिले अरे साहेबांना माणसं बघू द्या ना की विक्रोळी, टागोरनगर या भागातल्या 12 बसेस आहेत आज खास आपल्याला पाठिंबा देण्याकरता या ठिकाणी आलेले आहेत. कर्वेनगर, राजेश पंढरीनाथ सोनावळे, क्रमांक 119 राजेश सोनावळे पंढरी त्यांच्या सोबत कुरेशी, रॉकी धनगर, गणपत राहुल, साहिल मोरे, मयूर सीतापरी, सागर किन्नर. हे झेंडा घ्या. हा आपल्याकडे व्हिडिओ आहे बरोबर आहे. थांब ना. मोहन थोरात, धर्मपाल घडावडे, महेंद्र कदम, हे मोबाईल पुढे संतोष गायकवाड, सरण बघा, रॉकी धनगर. काम तू.
शिवसेनेच्या खऱ्या शिवसेनेमध्ये त्यांनी शिवसेनेची वाट लावली, त्यांना कंटाळून ही सर्व मंडळी आज एकनाथ शिंदे साहेबांना पाठिंबा देत आहे. विधानसभेमध्ये नगरसेविका रेश्मा बानो मोहम्मद हसीम आणि वकील अहमद शेख आणि जोगेश्वरी विधानसभा नाजिया सोफी नगरसेविका आणि जब्बार सोफी और आपके साथ में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। देखिए, 1 साल पहले हमारी सरकार स्थापित हुई। आप जानते हो कि हमारी सरकार एक आम आदमी के लिए काम कर रही है। जो जात पात धर्म भेद हम लोग कोई जानते नहीं। सभी लोगों को साथ में लेकर सबका साथ और सबका विकास, इस राज्य का विकास हम लोग करना चाहते हैं। और आप जानते हो कि 1 साल में आप मुंबई के हो, धारावी और अपने जोगेश्वरी, धारावी में हमारे राहुल शेवाड़े जी है और जोगेश्वरी में हमारे गजानन कीर्तिकर साहब है और बाकी विधायक लोग हैं, सब लोग। लेकिन आप जानते हो धारावी एक आसिया खंड की सबसे बड़ी स्लम है और जैसे हमारी सरकार आई हम लोगों ने उसका काम शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से जो भी परमिशंस है केंद्र सरकार से लाना है वो हमारे देवेंद्र जी भी उसमें बहुत आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं। राहुल शेवाड़े जी, उनका भी योगदान है। आप सभी लोगों का योगदान जो है इस धारावी के विकास में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मुंबई में भी आप जानते हैं कि जैसे हमारी सरकार स्थापित हुई, हर साल जो गड्ढों का सामना करना पड़ता था, इस बार हम लोग ने सरकार आते ही मैंने और देवेंद्र जी ने फैसला कर लिया कि पूरे मुंबई के रास्ते सीमेंट कंक्रीट के करेंगे और 500 किलोमीटर के टेंडर भी हो गए, काम भी शुरू हुआ। अब जो बचे हुए 400 किलोमीटर के हैं वो भी हम करेंगे। अगले 2-2.5 साल में एक भी रोड डांबर का नहीं रहेगा, ऐसी कोशिश हमारी है। हमने फैसला भी ले लिया है, क्योंकि हर साल लोगों को परेशानी होती है, गड्ढों में से गाड़ियां चलाना, एक्सीडेंट होना, ये सब बदलना है। कितने साल हो गए मुंबई जिनके सत्ता 20-25 साल थी, मैंने आयुक्त से कहा कि हर साल कितने पैसे खर्च करते हो खड्डे भरने के लिए, तो आज तक उन्होंने बताया कि 3,500 करोड़ रुपया आज तक खड्डे भरने के लिए खर्च किए, अभी तक 15-20 साल में। तो फिर ये किसके लिए काम होता है? अगर लोगों को परेशानी है तो सीमेंट कंक्रीट के रोड जो 20-25-30 साल देखने की जरूरत नहीं है। और मुंबई में काम शुरू है ना अभी काम, और साफ सफाई भी शुरू है, ब्यूटिफिकेशन भी शुरू है, पेंटिंग वेंटिंग चालू है ना। और बाकी बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाना भी शुरू है, जिनको पेट दर्द होता है उसको फ्री में मुफ्त मिला। मतलब जो हमारे काम को देख के तकलीफ होती है उनको, तो उनका भी मुफ्त में इलाज, उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। नाले सफाई के लिए कभी कोई मुख्यमंत्री आया था क्या? मैं खुद गया। मैं 24/7 काम करने वाले जैसे कार्यकर्ता आप लोग हैं, वैसे मैं भी हूँ। मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ है कार्यकर्ता, और इसलिए जब हम खुद जाते हैं तो जो अधिकारी है, पूरी यंत्रणा जो सिस्टम है पूरी तरह अलर्ट हो जाती है और लोगों को जो रिलीफ चाहिए। आज हम लोग जानते हैं कि हर साल जहाँ जहाँ पानी भरता था, मुझे कई लोगों ने रिपोर्टिंग किया कि वहाँ पर इस बार तकलीफ कम है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद स्वयं
जब लोगों में जाता है, लोगों से जहाँ हालचाल पूछता है, तो पूरी तरह हमारी जो सिस्टम है वो काम पे लग जाती है। और मुझे क्या तकलीफ है जाने में, अगर मेरे मुंबई वासियों को अगर अच्छा विकास होता है, उनको उनकी तकलीफ दूर होती है, तो मुझे थोड़ी तकलीफ लेने में क्या तकलीफ है, इसलिए मैंने वो भी कर दिया। और आज हम लोग जानते देखते हैं कि जो झोपड़पट्टी पुनर्विकास का जो कुछ पेंडिंग है, जो कई प्रकल्प रुके पड़े हैं, उनको आगे बढ़ाना है। ये मुंबई से बाहर गया हुआ जो है मुंबई कर, उसको वापस मुंबई में लाना है। कब आएगा वो? जब उसके जो रुके पड़े जो प्रोजेक्ट है उससे हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने फैसला लिया है, जैसे म्हाड़ा ये काम करती है, सिर्फ म्हाड़ा नहीं करेगी, MMRDA करेगी, सिडको करेगी, MSRDC करेगी, महाप्रीत करेगी, ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये सब प्रकल्प जो है आगे बढ़ाएगी, ताकि मुंबई में हर साल झोपड़पट्टी में जो बीमारियां होती है, जो हर साल खर्च करना पड़ता है, ये सब बचेगा और लोगों को अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है ये सर्व सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली सरकार है। आप जानते हो, जब बाला साहब ठाकरे जी ने सरकार बनाया था उस वक्त, तभी साबिर शेख मंत्री थे उस जमाने में। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम विकास को प्राधान्य देना चाहते हैं, विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी सरकार में भी आप जानते हो अब्दुल सत्तार मंत्री है, सरकार में हमारे साथ काम कर रहा है। उसके चुनाव क्षेत्र में मैं गया था, हजारों की तादाद में लोग रास्ते पे आ गए स्वागत के लिए। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सब थे। तो कैसे कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम देखो, सभी लोग हमारे देश, हमारे वतन की हिफाजत करना चाहते हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो हम सब लोग, हमारा मोटिव एक ही है, हमारा उद्देश्य एक ही है। और हमारा अभी मुंबई को बदलना है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। तो मुंबई कैसी चाहिए? खड्डे कितने साल रखोगे? 15, 20 साल, 25 साल? हर साल बरसात में खड्डों का सामना करना पड़ता है, लोगों की मौतें होती है। क्यों? पैसे नहीं है। चहल को मैंने पूछा, कमिश्नर को, क्या प्रॉब्लम है? बोले पैसे बहुत है। तो बोले क्यों नहीं कर रहे? बोले हर साल का वो कार्यक्रम होता है ना रिपेयरिंग वाला, तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। अभी हमको 2-2.5 साल में पूरी मुंबई गड्ढों से मुक्त चाहिए। कंक्रीट के रोड बनेंगे, 20-25 साल कोई तकलीफ नहीं। ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू है, सब काम चल रहा है। और इसीलिए दवाखाने आपके इधर है कि नहीं? बात अपना दवाखाना है ना? नहीं तो अभी वो तुरंत करवा दो, क्योंकि मैंने कमिश्नर को कहा है, मुझे जो भी अभी सब काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसके वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। क्यों भाई कंक्रीट के रोड कर रहे हैं? अभी हर साल का रिपेयरिंग वाला खर्च कम हो जाएगा, तो कुछ तकलीफ तो होगी। उनके लिए भी उनका इलाज हम बाला साहब ठाकरे दवाखाना में कर देंगे। तो सबका इंतजाम किया है। अभी हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है, 1.5 लाख रुपया का जो मुफ्त में इलाज हमारे लोग जब कर रहे थे, उसकी लिमिट 5 लाख कर दी हमने सरकार ने। और पहले रेशन कार्ड केसरी या पीला रेशन कार्ड ऐसा कुछ नहीं, 12.5 करोड़ लोग हमारी जनता है, सभी लोगों को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज होगा। और हाल ही में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, अभी पूरे सब सरकारी अस्पताल जो है कैशलेस, फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं लगेंगे, ये भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। तो ये जो निर्णय है ये सब लोगों के लिए है। निर्णय तो काफी हम लोगों ने 1 साल में लिए हुए हैं, वो गिनने को जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको इतना ही कहूँगा, ये सरकार आपकी है। ये सरकार, जब मुझे पता है कि ईद के टाइम आपके मुस्लिम सब भाई लोग मेरे पास आए थे महाराष्ट्र भर में से, उनको लगा कि क्या निर्णय होगा। उन्होंने जो जो प्रश्न रखे, वो बोले पहले बकरा काटने को 20 रुपए थे, 200 कर दिए। बोले हम लोगों ने तो नहीं किए। तो बोले क्या चाहिए आपको? तो बोले थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मतलब क्यों बढ़ाना है? 20 रुपए रखो। तो उनको लगा कि सरकार बदल गई है,
तो हमें मदद नहीं करेंगे। तो उनके जितने भी सवाल थे, जितने भी उनके मुद्दे थे, वो सब, क्योंकि गणपति जैसा उत्सव जैसे ईद है, सब हम लोग मिलजुल के करते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक अलग भाईचारा है। हम सब लोग देशभक्त लोग हैं, हमारे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें आपको मैंने कहा कि हमारे बाला साहब ठाकरे जी की सीख थी। उन्होंने कहा था कि जात पात धर्म भेद से आगे बढ़कर हमारा देश है, और इसीलिए उनके ये मुद्दे पे उनकी भूमिका लेकर तो हमने सरकार बनाई है। और इसलिए किसी भी बात की तकलीफ किसी को भी नहीं होगी। हम एक ही चाहते, एक मुंबई शहर का विकास, इस महाराष्ट्र के विकास जो आज तक नहीं हुआ है, विकास के। आज देखो मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो अगर पूरी तरह सब 300 350 किलोमीटर हो जाएगी तो जितनी ट्रैफिक है खत्म हो जाएगी मुंबई की। और ये सब जो है, ये विकास के मुद्दे को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप सब लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि मुंबई में आपके वार्ड के जितने भी काम हैं, आपके वार्ड के जितने भी काम हैं, निश्चित रूप से आप बताइए, उसको कहीं भी निधि कम नहीं पड़ेगा, ये भी मैं कहूँगा। क्योंकि कारपोरेशन से और सरकार के माध्यम से हमारा मकसद एक ही है। जो लोग मुंबई वासी जो है, कई प्रकल्प रुके पड़े हैं, मैंने अभी जैसे कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे उसको। और हमारा व्यक्तिगत किसी भी तरह का स्वार्थ उसमें नहीं रहेगा। आप जानते हो कोविड के मामले में क्या क्या हो रहा है। कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, कैसे थे,